वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकारा भगवान् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। So reading from 10th canto श्रीमद् भागवतम अध्याय 5। तो नंद बाबा नंद उत्सव मनाने के बाद मथुरा में उन्होंने गमन किया और मथुरा में श्री वसुदेव जी से मिले कर दिया। और उसके बाद श्री वसुदेव जी मिले नंद बाबा के पास जाकर। और फिर वसुदेव जी ने जो वार्तालाप हुई हमने कल थोड़ी चर्चा की। आज हम नंद बाबा क्या बोल रहे हैं वसुदेव जी को। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हतः एकाविष्टवरजा कन्या सापि दिवं गतः। तो यहाँ पे नंद बाबा बोल रहे हैं वसुदेव जी को कि अहो देवकी पुत्रा, बहुत दुख की बात है कि देवकी के जो पुत्र हैं 6 वो कंस के द्वारा मारे गए। एकाविष्ट वर्जा, और अंतिम में अष्टम 8वां जो गर्भ था एक कन्या हुई थी वो बच गई थी, अवशिष्ट बच गई थी, लेकिन वो भी सापी दिवम गता, वो भी स्वर्ग चली गई। इस प्रकार नंद बाबा वसुदेव जी को कह रहे हैं। नूनं हि अदृष्टनिष्ठोऽयम् अदृष्ट परमो जनः अदृष्टम् आत्मनः तत्त्वं यो वेद न स मुह्यति। कह रहे निश्चित ही भाग्य ही कारण है। अदृष्ट मतलब होता भाग्य या कर्मों का फल, भाग्य जिसे बोलते हैं। यार ये भाग्य ही कारण है। जब जीवों का मरण होता है या जन्म होता है, भाग्य ही कारण है। अदृष्ट निष्ठोयम अदृष्ट परमो जनः। अदृष्ट मतलब भाग्य से ही जीव का जन्म होता है और भाग्य से ही जीव का मरण होता है। इस प्रकार बोल रहे हैं नंद बाबा। अदृष्ट से ही जन्म लेते हैं जीव, अदृष्ट से ही नष्ट भी हो जाते हैं। ये भाग्य में लिखा हुआ है विधाता ने। ऐसा नंद बाबा बोल रहे हैं वसुदेव जी से। आत्मनम तत्वम, जो इस अदृष्ट इस भाग्य को नहीं जानता कि ये जो भाग्य है हमारा निश्चित रूप से नहीं, अदृष्ट नहीं जानता। मतलब हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार हमारा भाग्य बनता है। नंद बाबा कहते हैं और उस भाग्य से ही हम जन्म होता है, हमारा मरण होता है, हमारा मिलन होता है अपने सगे संबंधियों से। वो सब भाग्य को ही यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे नंद बाबा। और तत्वम, और जो नहीं जानता इस तत्व को, वह जो इस तत्व को नहीं जानता है वो मोह को प्राप्त होता है, और जो ये तत्व को जानता है वह मोह को प्राप्त नहीं होता। कहने का न वेद स मुह्यति, जो ऐसा नहीं जानता कि दृष्ट अदृष्ट ही कारण है, हमारा भाग्य वही मरण और जन्म का कारण है, जो ऐसा नहीं जानता वो मोह को प्राप्त होता है, अज्ञानता को प्राप्त होता है। श्री वसुदेव जी बोले, जब इस प्रकार नंद बाबा ने वसुदेव जी को बोला तो वसुदेव जी बोले, करो वार्षिको तत्तो
प्राज्ञे दृष्टा वयं च वः नेहस्थेहं बहुतिथं संति उत्पादाश गोकुले। तो नंद बाबा बोले, वसुदेव जी बोले नंद बाबा, नंद से बोले, करो आपने वार्षिक जो कर है कंस को वो दे दिया आपने। प्राज्ञे दृष्टा वयं च, और हमारी और आपकी भेंट भी हो गई। अब आप तुरंत वापस जाइए। इस प्रकार वसुदेव जी कह रहे हैं, क्योंकि वसुदेव जी जानते हैं कि कुछ उत्पात होगा ब्रज में, उत्पात होगा ब्रज में। वसुदेव जी जानते हैं इस बात को, इसलिए कह रहे हैं आपने कर दे दिया कंस को, इस वार्षिक कर दे दिया, और अब हमारी और आपकी दोनों की भेंट भी हो गई है, मुलाकात भी हो गई है। अब न हस्ते हम बहुतिथम, अब बहुत दिन तक यहाँ पे मत ठहरिए, आप यहाँ पे स्थित मत होइए, जाइए वापस। संति उत्पात, क्योंकि आशा है, मुझे आशंका हो रही है कि गोकुल में उत्पात होगा, गोकुल में डिस्टर्बेंस, उत्पात होगा, इसलिए आप ज्यादा समय तक यहाँ पे मत ठहरिए। वसुदेव जी कह रहे हैं नंद बाबा को। श्री शुकवाचा, सुखदेव गोस्वामी बोले, परीक्षित इति नंदादयो गोपा प्रोक्तास्ते शौरिणाययु। इस प्रकार नंद बाबा गोपों के साथ वसुदेव जी के कहने पर ज्यादा रुके नहीं वहां पर। नंद बाबा अनेक गोपों के साथ जो आए थे छकड़ों पर, बैलगाड़ियों में आए थे कर देने, प्रोक्तास्ते शौरिणाययु, और जैसा कि शौरी मतलब वसुदेव जी ने जो बोला के द्वारा बोला गया था, प्रोक्ता बोला गया था, तो नंद बाबा आदि गोपगणों के साथ तम अनुज्ञापे, उनसे अनुज्ञा मतलब उनसे विदाई ली इन्होंने वसुदेव जी से। नंद बाबा ने अनुज्ञापे अनंगयुक्ते अनोभी, अनंगयुक्ते मतलब युक्त सारी जो बैलगाड़ियां और जो पीछे जो होते हैं सबको बैलों से जोड़ा गया, युक्त किया गया, और उसके बाद गोकुलम ययु, और वो गोकुल की ओर चल पड़े। नंद बाबा गोकुल की ओर चल पड़े। तो हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि श्री नंद बाबा ने वसुदेव जी को सांत्वना देते हैं शुरू में कि ये तो अदृष्ट के कारण बच्चे मरते हैं, हमारा भाग्य ही है, ये विधाता ने हमारा भाग्य में लिख दिया है, वही होता है। ये जीव अदृष्ट निष्ठ है, मतलब अदृष्ट पे निर्भर करता है। जीव की दशा, उसके भाग्य जो पहले से निर्मित हो चुका है, उसके वैसे उसी परिस्थितियों में जीव घिर जाता है, अर्थात अदृश्य से ही इसकी समाप्ति भी हो जाती है। वो कर्म अपने फल देकर कर्म नष्ट हो जाती है, कर्म नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार बोल रहे हैं। अदृष्ट से ही पुत्र आदि की सुख की प्राप्ति होती है, और जब वो अदृष्ट समाप्त हो जाता है तो पुत्र नहीं रहते। अदृष्ट मतलब भाग्य जो दिखता नहीं। हाँ, ये जीव अदृष्ट परमा है, अर्थात उसका शासक, ये अदृष्ट ही उसका शासक है जीव का, ऐसे प्रकार बोल रहे हैं। उन्हें पुनः हम जो व्यक्ति अपने सुख दुख के कारण अर्थात अदृष्ट को समझता है, वो मोहित नहीं होता, क्योंकि मरे हुए और नियुक्त जनों को के दर्शन एवं योग कालांतर में अदृष्ट से संभव होता है। हमारा मिलन और हमारा बिछड़ना दूसरों से, ये अदृष्ट के कारण ही होता है, भाग्य के कारण ही होता है। इस प्रकार नंद बाबा के मुख से देव वशात निकली ये वाणी मानो स्वतः भविष्य की सूचिका हो, भविष्य की सूचिका हो। थोड़ा भविष्य को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे वसुदेव जी, नंद बाबा, कि इस वाणी को समझकर वसुदेव जी दुख त्याग कर नंद से बोले, अब आपने कर दे दिया है, आप यहाँ से आप ब्रज की ओर, उसमें कह रहे मुझे आशंका है कि ब्रज में उत्पात होगा, इसलिए आप ब्रज की ओर चले जाएं।
अतः अदृष्ट का संबंध वसुदेव के साथ ही समझना चाहिए। अथवा किसी व्यक्ति की मृत्यु अदृष्ट से होती है, अतः व्यक्ति अदृष्ट निष्ठ कहलाता है। तुम्हारे पुत्रों का ऐसे ही अदृष्ट हुआ, अतः वे मारे गए। यदि प्रश्न करो तब तो जन्म अच्छा मानना चाहिए। उत्तर है अदृष्ट ही जन्म का कारण है और मरण का, दोनों अदृष्ट ही कारण है। अहो ते देवकी पुत्रा, ये शब्दों से वसुदेव के मन की इस आशंका का अलक्षित रूप से निवारण कर देते हैं कि कई लोगों को जब बोल रहे हैं देवकी, अहो ते देवकी पुत्रा, जब शब्द बोला वसुदेव जी ने नंद बाबा को, सॉरी नंद बाबा ने देवकी पुत्र करके पुकारा, तो मतलब कह रहे हैं उनके मन की शंका थी वसुदेव जी को कि नंद बाबा को पता चल गया कि मैंने ऐसे बच्चों की अदला बदली कर दी थी, मैंने पुत्र को वहां पे जाकर पुत्री को ले आया था। ये आशंका थी वसुदेव जी को कि नंद बाबा को ये बात पता तो नहीं चल गई। तो जब उन्होंने बोला अहो ते देवकी पुत्र, ये नंद के वचन वसुदेव के मन की शंका को अलक्षित रूप से निवारण कर देते हैं कि कहीं लोगों को ये ज्ञान तो नहीं हो गया कि वसुदेव ने अपने पुत्र का किसी से परिवर्तन कर दिया है। तब वसुदेव की उक्त आशंका शब्द उक्ति से अलक्षित रूप से दूर हो गई। तब वसुदेव परम प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं के नंद के पास जाने का मूल कारण को उपदेश के माध्यम से प्रस्तुत किया तुम्हारे द्वारा। तो उसके बाद अब वसुदेव जी की वो शंका दूर हो गई कि नंद बाबा को या किसी और को पता चल गया कि मैंने पुत्र और पुत्री का परिवर्तन किया है अपने पुत्र का। आगे बोलते हैं, मैं श्री नंद जी ने बोला आपके द्वारा पूछे गए मेरे ब्रज में सब कुशल है। जब पूछ रहे थे वसुदेव जी सब कुशल है ना ब्रज में, तो क्या कहूं, क्योंकि मैं तो आपके दुख से ही महादुखी हूं। मानो नंद बाबा बोले मैं तो आपके दुख से ही महादुखी हूं। अब आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि ब्रज में सब कुशल तो है, तो मैं इसका उत्तर क्या दूं। नंद बाबा ने सोचा वसुदेव जी से, वो जानते हैं वसुदेव जी के 6 पुत्रों का वध किया है कंस ने, इसलिए कह रहे हैं नंद बाबा बोल रहे हैं वसुदेव जी मैं आपके दुख से महादुखी हूं मैं। नंद बाबा बोले इस प्रकार, इस आशा से अहो ते देवकी पुत्र, इस वचन को सुनकर वसुदेव के मन की आशंका दूर हो गई। उन्होंने जान लिया कि नंद ने मेरे द्वारा वही पुत्र स्थापित करने को नहीं जाना, अतः वे मन ही मन आनंदित हुए। तो इस प्रकार ये भाई वसुदेव, ये विपत्ति का समुद्र दुष्पार है, इसे आप अपने विवेक से नहीं पार कर सकते हो। ये जीव अदृष्ट के सामने अपनी समाप्ति मान लेता है, सारा सब अदृष्ट के कारण। फिर ये बोला वसुदेव जी को वसुदेव तत्व को जान गए कि नंद ने मेरे द्वारा किए गए पुत्र न्यास को नहीं जाना है। अब वे कहने लगे जिसे कहने के लिए वे आए थे। क्या कहने आए थे कि कर आपने अगर दे दिया तो आप तुरंत गोकुल वापस लौट जाइए, ये कहने के लिए आए थे बेसिकली वसुदेव जी, क्योंकि आशंकित थे कि गोकुल में उत्पात होगा, कंस उत्पात कराएगा। शिशु का हम 6ठा अध्याय आरंभ करते हैं। 6ठा अध्याय में नंद बाबा इधर से चले हैं, गमन किया है वृंदावन की ओर, और उधर पूतना आई है भगवान का वध करने के लिए। अपने स्तनों पर हलाहल नामक विष लगाकर आई है, भगवान के वध करने के उद्देश्य से आई है। पूतना पहले ही कई बच्चों का वध कर चुकी थी, फिर देववश भगवान की इच्छा से, लीला शक्ति की इच्छा से वो नंदाल ले आई है। तो अब सुखदेव गोस्वामी पूतना वध की कथा करेंगे। पूतना का वध हुआ, ये हमारा 6ठा अध्याय है। पूतना का वध। नंदपति वचाशोरे न मृष्यति विचिन्तयन् हरि जगाम शरणाम
शरणम शरणम उत्पातः गमन शंकितः। अब नंद बाबा जब आ रहे हैं मथुरा से ब्रज की ओर, गोकुल की ओर, नंद पति बचा शोरे, तो बार बार सोच रहे हैं वसुदेव जी ने ऐसा क्यों कहा कि मृधेति विचिंते, वो चिंतन करते जा रहे हैं कि वसुदेव जी ने ऐसा क्यों कहा कि गोकुल में उनको आशंका है कि उत्पात होगा। इस बात का चिंतन करते आ रहे हैं नंद बाबा कि क्यों वसुदेव जी तो साधु वृत्ति वाले हैं, साधु हैं, उनके बात कभी असत्य नहीं होते, उनके वचन कभी असत्य नहीं होते। तो इस आशंकित है कि ऐसा क्यों बोला वसुदेव जी ने कि गोकुल में कोई उत्पात होगा, आप जल्दी जाइए, आप इस स्थान पे ज्यादा समय तक मत रहिए मथुरा में। हरिम जगाम शरण, और ये सोचते हुए उन्होंने अपने जो इष्ट देव थे भगवान विष्णु, नंद बाबा ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। अब गोकुल की रक्षा की इच्छा से भगवान हरि का स्मरण किया नंद बाबा ने। हरे जगाम, भगवान हरि मतलब भगवान विष्णु की शरण, जो उनके इष्ट देव थे उनकी शरण में गए मन ही मन। और कह रहे हैं उत्पादाशंकित, और उस आशंका से भयभीत हो गए नंद बाबा। जो शब्द वसुदेव जी ने बोले थे, आशंका से भयभीत हो गए और भगवान हरि की शरण ली मन ही मन। शरणम जगाम, मन से भगवान की शरण ले ली उन्होंने। कंसे न प्रहिता घोरपूत न बाल घातिनी शिशुश्चार निगंती पुरग्राम ब्रज आदिशु। इधर जो कंस के द्वारा जो नियुक्त थी पूतना, कंस प्रहिता घोर पूतना, वो डाकिनी पूतना, वो असुर पूतना, घोरा पूतना जो बाल गाथनी, जो बालकों की हत्या कर रही थी, शिशुओं की हत्या कर रही थी, वो बाल घातनी थी। तो जो इस प्रकार कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चार निघ्नन्ति पुरग्रामा ब्रज आदिशु। और वो शिशुओं को क्या कर रही थी? शिशून निघंती, वह अनेक बच्चों को मार चुकी थी अपने स्तन का विष पिलाकर। और जब बच्चा विष जैसे ही पीता तत्क्षणात, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती बच्चे की, शिशु की। इतना घातक विष लगा के आई थी ये पूतना अपने स्तनों पर। यहीं पे बोल रहे हैं पूतना शिशु न निघंती ही पूरा ग्रामा ब्रज आदिशु। और इधर उधर फिर रही थी, अलग अलग गांव में जा रही थी, पूर्व ग्रामीण वासियों की पुत्रों की, शिशुओं की हत्या कर रही थी नगर में, गांव में, और अंत में चचार इधर उधर घूम रही थी और ढूंढ रही थी, नवजात शिशुओं को ढूंढ रही थी, या पिछले 10 दिनों में जिनका जन्म हुआ है उन शिशुओं को ढूंढ रही थी और मार रही थी पूतना। चचार मतलब घूम रही थी, फिर रही थी इधर उधर। यत्र स्वकर्मशु सात्वतां भर्तु रक्षण धानी। परीक्षित महाराज से कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, यत्र जिस नगर में जा रही थी, तो अदृष्ट और दृष्ट फलों को भोगने वाले, अपने अपने कर्मों में अवस्थित जो जन सामान्य लोग थे, जो अपने कर्म बंधन में फंसे पड़े हैं, स्वकर्मशु, क्या कर रही थी? उनका सात्वतां भर्तु रक्षोधनानी, वो लोग वो मर रहे थे इसके द्वारा, जो कहे क्या सात्वतां भर्तुम रक्षोघनानि श्रवणादिनी न कुर्वन्ति तत्र ही यातु
क्या लिखा है, या तो ध्यानंत च, वो उन परिवार के बच्चों को मर रहे थे एक्चुअली, जो कर्म बंधन में थे और जो भगवान हरि का भजन नहीं कर रहे थे। हाँ, जो भगवान हरि के भक्त नहीं थे, अपने कर्म बंधन में फंसे हुए थे, देववश भाग्यवश उनके बच्चे मारे जा रहे थे पूतना के द्वारा। वो तो सभी बच्चों को मारना चाह रही थी, लेकिन मुख्यतः जो पहले बच्चे मरे हैं ब्रज में आने से पहले, जो ग्राम में और जो शहरों में गई, वो तो उन घरों के बच्चे मरे जो भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं करते। ऐसा सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं। पूतना शिशुन निघंती पूरा ग्रामम आदिशु चचार घूम रही थी, यत् स्वकर्मशु, अपने भाग्य अपने स्वकर्म को भोगने वाले जो परिवारजन हैं, परिवार हैं, सात्वताम भर्तुम, जो भगवान श्री कृष्ण की रक्षा अज्ञानी, जो किसी घर में सात्वताम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होती है तो भगवान के द्वारा वह घर रक्षित होता है, रक्षा की जाती है भगवान की, भगवान रक्षा करते हैं उस घर की। तो यहाँ पे बोल रहे हैं रक्षो नानी, रक्षा करते हैं भगवान उस परिवार की। लेकिन पूतना तो क्या हो रहा था, रक्षनानी श्रवणादि भी, जब भगवान के नाम रूप गुण का कोई श्रवण कीर्तन नहीं होता, श्रवणादि भी मतलब आदि भी मतलब कीर्तन आदि नहीं होता, न कुर्वन्ति तत्र ही, जहां भगवान कृष्ण का कीर्तन या भजन नहीं होता, श्रवण नहीं होता, तत्र ही या तो ध्यान, वहां पे असुरों का प्रभाव होता है। कह रहे हैं यहाँ पे धातु या तो अधन्य, अधन्याय च, अधन्य मतलब वो घर अधन्य होता है, मतलब आसुरिक लोगों का प्रभाव उन घरों में होता है जहां भगवान कृष्ण का श्रवण कीर्तन नहीं होता। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तो पहले तो उन घर के बच्चों को मारा है उसने, वो खुद नहीं जानती किस घर में जा रही है, लेकिन स्वतः अभी ब्रज में नहीं आई वो, क्योंकि ब्रज भगवान से रक्षित है, ब्रज भगवान के द्वारा रक्षित है। वहां पे पूतना किसी की हानि नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन ब्रज से बाहर जो अलग अलग गांव थे, शहर थे, वहां पे मारा उसने बच्चों को। एकदा कामचारिणी खेचरी सा पूतना, तो क्या हुआ, कुर्वन्ती सा, तो लिखा है योषित सा खेचेर एकदाप्यते पूतनानंद गोकुलम, योषित्वा माया आत्मानं प्राविशत कामचारिणी, वो कामचारिणी गोपी, वो कामचारिणी पूतना, एकदा एक समय, जब भगवान एकदा मतलब जब सुखदेव गोस्वामी का एकदा मतलब छठा दिन था भगवान के जन्म का, भगवान 6 दिन के हुए थे उस दिन, भगवान 6 दिन के थे, छठा दिन था भगवान का। हाँ, वो एकदा, उस दिन जब भगवान 6 दिन के हुए, उस दिन ये पूतना कामचारिणी, जो अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकती थी, कामचारिणी कोई भी रूप धारण कर सकती थी ये पूतना। खेचरी मतलब हवा आकाश के मार्ग से चलती थी, खेचरी थी, डायन थी, आसुरिक थी, आकाश मार्ग से चलती थी, उड़ती थी, इतनी मायावी थी। खेचरी आकाश मार्ग पर गमन करती थी, जैसे उल्लू करता है वैसे कह रहे खेचरी। सपूतना उत्पत्त्य, और वो पूतना आकाश मार्ग से आकर माया आत्मन योषित्वा, जो माया से, माया के द्वारा अपने ध्येय को इसने क्या कर दिया, माया के द्वारा ये ब्रज में आई। अब भगवान की लीला शक्ति ने, आप देखिए अब क्या होगा,
भगवान की लीला शक्ति काम कर रही है। देखिए भगवान की कई शक्तियां हैं, श्री शक्ति है, भू शक्ति है भगवान की, और भगवान की एक और शक्ति है, उसका नाम है लीला शक्ति। अब उसने प्रेरणा दी पूतना को कि भैया ब्रज में आओ, ब्रज में भी आके देखो। तो ब्रज में आई है ये आकाश मार्ग से गमन करती हुई, और ब्रज में आते ही इसने सबसे पहले तो क्या किया, अपनी माया से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया इस पूतना ने योषित्वा नंद गोकुलम, और नंदाल ने नंद गोकुल में प्रवेश कर गई। आवश्यक एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रवेश किया इसने नंदालय में। एक सुंदर स्त्री, बहुत ही सुंदर स्त्री बन गई ये पूतना। आगे क्या बोल रहे हैं शुभदेव गोस्वामी इन श्लोकों में? हमारे आचार्यगण लिखते हैं, श्रीधर स्वामी लिखते हैं, जो अब तक हमने पढ़ा, छठा अध्याय हम कर रहे हैं, हमने 4 श्लोक पढ़ लिए हैं। कामचारिणी पूतना आई है, अब गोकुल आई है, नंदालय आई है। इसमें हमारे श्रीधर स्वामी बोलते हैं कि राजा परीक्षित श्री कृष्ण के विषय में शंकित थे। जब वसुदेव जी ने बोला था नंद बाबा को कि आप जल्दी जाइए, मुझे आशंका है कि गोकुल में उत्पात होगा। अब जब ये परीक्षित सुन रहे हैं, क्योंकि परीक्षित भगवान के महान भक्त हैं, महाभागवत है, वो भी शंकित हो गए, वो भी भयभीत हो गए, भगवान का क्या होगा। भगवान गोकुल में भगवान हैं, नंद बाबा तो इधर आ गए हैं। अब तो परीक्षित महाराज ये सुखदेव गोस्वामी समझ गए परीक्षित महाराज की हृदय की व्यथा, समझ गए परीक्षित महाराज की हृदय की व्यथा। वो आशंकित है, कृष्ण की रक्षा की चिंता कर रहे हैं परीक्षित महाराज। न यत्र, तो वहां पे बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, न यत्र, जहां पे भगवान हरि का नाम लीला गुण आदि नहीं होता, वही ऐसी राक्षसियों की शक्ति प्रभाव डालती है। इसकी आशंका को लेकर सुखदेव गोस्वामी बोले ये श्लोक, जब बोला था कि राक्षसी उनका प्रभाव उन घरों पे होता है जब भगवान के नाम रूप गुणों का श्रवण कीर्तन नहीं होता, उन घरों पे इन राक्षसों का प्रभाव, इन आसुरिक शक्तियों का प्रभाव रहता है। इसलिए बोला कि नहीं, नंदालय नंद बाबा के यहाँ तो सदा सब भक्त हैं, पूरे ब्रज में सब भक्त हैं, जहाँ श्रवण कीर्तन होता है हरि का, वहां पे कैसे ही प्रभाव डाल सकती है। इस आशंका को हटाने के लिए ये श्लोक बोला था सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को। कह रहे हैं तब, अरे जहां पे भगवान के भक्त विराजित हैं उस वहां पे कोई असर नहीं होता, यहाँ पे तो स्वयं साक्षात हरि ही विराजित है, हरि का निवास स्थान बना हुआ है नंदालय, वहां पे कैसे पूतना या कोई दूसरी आसुरिक शक्तियों का प्रभाव पड़ सकता है। फिर भी बहुत सुंदर स्त्री बनके योषित सुंदर स्त्री बनके ब्रज गोकुल में इसने प्रवेश किया इस पूतना ने। तो यदि कोई शंका करे कि निर्लज तथा पूर्णतः शंका रहित होकर उसने कैसे पराये घर में प्रवेश किया, अब गोकुल में तो प्रवेश किया ही, नंदालय में प्रवेश कर रही है वो, नंद बाबा के घर सुंदर स्त्री बन के। तो यहाँ पे हमारे आचार्य शंका कर रहे हैं कि वो निर्लज पूतना कैसे किसी दूसरे के घर प्रवेश कर सकती है। इतनी निर्लज, हमको किसी को लज्जा होती है दूसरे घर में प्रवेश नहीं करते, तो इतनी निर्लज थी कि किसी के घर भी प्रवेश कर रही थी बिना बुलाए मेहमान बन रही थी, किसी ने बुलाया नहीं। कि निर्लजता का प्रकाष्ठा तो देखो, नंद बाबा के घर प्रवेश कर रही है ये पुतना। तो वो कह रही है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अरे वो स्वेच्छा, वो मायाचारिणी है, वो रूप धारण करके आई है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परीक्षित वो प्रवेश कर रही है नंद बाबा के घर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे जीव गोस्वामी लिखते हैं इन श्लोकों पर, जीव गोस्वामी कहते हैं, जीव गोस्वामी लिखते हैं, वो कहां गई जहां पे भगवान का भजन नहीं होता था। कह रहे हैं कि भक्तों के स्वामी भगवान की
कथा के द्वारा भगवान के साथ साथ भक्तों की कथा भी ग्रहण करने, जिन घरों में केवल भक्तों की भी कथा होती है, भक्तमान, वहां पे भी इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल भगवान की नहीं, भगवान के शुद्ध भक्तों की भी जहां कथा होती है वहां पे भी इन आसुरिक शक्तियों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान की तो बात ही छोड़िए आप। कह रहे हैं ऐसे भागवतों की कथा से भी राक्षसियां नष्ट हो जाती हैं, और साक्षात भगवान की कथा का कहना ही क्या। फिर तो जीव गोस्वामी कह रहे हैं, हमारे आचार्य कह रहे हैं, पूतना के द्वारा वो मारे गए जिनके यहाँ श्रवण कीर्तन नहीं होता ना, अर्थात पूतना ने जिन अन्य बालकों को मारा, उन कंस पक्षियों के जनों को बालक, वो सब भगवत विमुख थे। जिन बालकों को मारा गया, जिन शिशुओं को मारा गया पूतना के द्वारा शिवदेव को, वो सब भगवत विमुख थे, मतलब भगवान से विमुख थे, भगवान उन्मुख नहीं, विमुख थे भगवान से। वह मारे गए, वह बच्चे मारे गए विमुखता के कारण। पूतना के कारण ब्रज में जो उत्पात उपस्थित हुआ, उससे श्री कृष्ण की जननियों के कृष्ण विषय प्रेम की वृद्धि हुई। देखिए पूतना आप आई, ब्रज में इसका प्रवेश हुआ, नंदालय में इसका प्रवेश हुआ। ये लीला शक्ति चाहती तो पूतना को प्रवेश नहीं करने नहीं कर पाती, क्योंकि भगवान की इतनी शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं। योग माया शक्ति, लीला शक्ति, सब भगवान की आध्यात्मिक शक्तियां हैं ये। तो वो शक्ति चाहती थी, लीला शक्ति या योग माया शक्ति चाहती थी भगवान की, कि भगवान के प्रति जब पूतना का वध होगा तो इन ब्रजवासियों का प्रेम और उसमें और वृद्धि हो जाएगी, और प्रेम उमड़ पड़ेगा कृष्ण की ओर। तो ये सब लीला करा रही है, लीला शक्ति प्रवेश करने दिया पूतना को ब्रज में। यहाँ पे श्री सुखदेव श्री जीव गोस्वामी लिख रहे हैं, भगवान की शक्ति बता रहे। श्री शक्ति भगवान की, लक्ष्मी देवी, भू मतलब भूमि देवी, सब भगवान की शक्तियां हैं। और एक और शक्ति है, वो है लीला शक्ति। ये तीन शक्तियां प्रमुख है, भगवान की प्रमुख शक्तियां। तो लीला शक्ति ने प्रवेश करा दिया। तब क्या हुआ, एक दिन नंद गोकुल आई वो, और लिखते हैं रात्रि का समय था, अर्धरात्रि समझना चाहिए, रात्रि का समय था उस दिन, और भगवान का छठा दिन था उस दिन। भगवान 6 दिन के हो गए थे, छठी मना रहे थे भगवान की, छठी 6 दिन हो गए थे भगवान को। वह आकाश से उड़कर आई हो पूतना, आकाश से उड़कर आई हो। और विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यद्यपि जगन मोहिनी भगवान की माया भी उन सिद्ध भक्तों को मोहन में समर्थ नहीं होती। तो वहां पे वो सुंदर स्त्री रूप धारण किया, और वो उसने जो गोकुलवासी थे, जो नंदालय में जो गोपियां थी अनेक, उनके मन को मोह रही थी। उसके सौंदर्य को देखकर सभी सोच रही थी, सारी गोपियां, अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी देवी लग रही है, ये तो ऐसा लग रहा है लक्ष्मी देवी हमारे लाला के दर्शन करने आई है, सब लक्ष्मी देवी आई है हमारे लाला के दर्शन करने। तो सब ऐसे ही सोच रही थी। तो उसको देखते हमारे, इतनी सुंदर थी वो इतना सुंदर वेश धारण किया था उस पूतना ने, तो योषित सौंदर्य से सभी जनों को मोहित कर गई वो। तो वो केवल ग्रह में नहीं, ग्रह के अंदर प्रवेश करने में समर्थ हो गई। वो ग्रह के अंदर नंदालय में प्रवेश करने में समर्थ हो गई। वो किसी ने रोका टोका भी नहीं। इतनी सुंदर बन के आई थी, हाथों में कमल लिए थी और घुमा रही थी कमल को, कमल के फूल को। तो सोचा लोगों ने, ये तो साक्षात लक्ष्मी देवी आई है हमारे लाला के दर्शन करने। किसी ने नहीं रोका। यद्यपि जगन मोहिनी भगवान की माया थी, उसे सिद्ध भक्तों को मोहिनी में सामर्थ्य नहीं है। देखिए भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सबके सब नंदालय में, पूरे ब्रज में सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उनको ये महामाया मोह ले, ये संभव नहीं। इतना सामर्थ्य नहीं महामाया में कि भगवान के शुद्ध भक्तों को मोह ले, मोह में डाल दे उनको। मोहिनी शक्ति महामाया नहीं प्रभावित कर सकती भगवान के भक्तों को,
परे होते महामाया से, वो तो योग माया शक्ति में होते हैं भगवान की, महामाया में नहीं होते हैं वो। तो कह रहे हैं तथापि कृष्ण लीला, ये कृष्ण लीला जो शक्ति है भगवान की, जैसे कोई जादूगर अपनी माया शक्ति फैलाता है जादूगर, उसी तरह पूतना आदि की माया ने ब्रजवासियों को मोह लिया, लेकिन वो इसलिए समर्थ हो पाई क्योंकि माया शक्ति, भगवान की जो शक्तियां हैं उसने जाने दिया पूतना को। क्यों चाहते थे कि ब्रजवासियों का प्रेम और बड़े भगवान की तरफ, लीला को संपन्न करने के लिए भगवान की शक्तियों ने बिना रोके टोके पूतना को नंद बाबा के घर प्रवेश करने दिया, नंद बाबा के घर प्रवेश करने दिया। भगवत इच्छा, इसमें केवल भगवान की इच्छा, भगवान की शक्तियां जो भगवान की इच्छा पर आधारित हैं, निर्भर है, भगवान की इच्छा को जानती हैं, भगवत इच्छा से प्रवेश कर पाई। कहने का अर्थ ये है पूतना भगवान की ही इच्छा थी ऐसी। आगे बोल रहे हैं 5वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अब पूतना कैसी थी, कितनी सुंदर थी, इसका थोड़ा वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। पूतना का सौंदर्य का दृश्य कर, तम केशबंध अतिक्ष मल्लिकाम भ्रद नितंब तनः कृच्छ मध्यमाम सुवाससं कंपित कर्ण भूषितत्वो उल्लसत् कुंतल मणिमंडतानाम। देखिए कितना सुंदर, मतलब सुखदेव गोस्वामी पूतना के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कह रहे हैं वो अपने केशों को बांधकर आई थी, केश बंधन था, जोड़ा बांधा हुआ था उसने, और उसमें मल्लिका के फूल उसमें उसने लगा रखे थे अपने जोड़ों पर। इस पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था और मल्लिका के फूल धारण किया था उसने, मल्लिका और उसके नितंब मतलब उसके जो ग्रोइन, जो नितंब, सॉरी, मतलब नितंब का मतलब होता है आइलियक रीजन, मतलब उसके जो कमर थी बड़ी बड़ी थी, चौड़ी थी, और उसके नितंब, और क्या उसके जो स्तन थे बड़े बड़े थे, यहाँ पे लिखा है नितंब स्तन, और भारी थे, बड़े थे। कृच्छ मध्यमाम, और उसकी कमर तो लटके हुए थे, उसकी कमर पर ये बड़े बड़े दोनों साइड में क्या थे, फ्लैंक रीजन में क्या था, नितंब और पयोधर मतलब स्तन। और इसलिए जो मध्य देश था अति क्षीण था मध्य देश पूतना का। और क्या लिखा है, कम सुवाससम, सुवासन तो सुंदर रमणीय कपड़े पहन रखे थे इस पूतना ने, सुवासम वस्त्र पहन रखे थे, सुवाससम, और बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे इसने। और कंपित कर्ण भूषणात्वा, और इसके कानों में जो बड़े बड़े कुंडल लटक रहे थे उससे ज्योति उससे प्रकाशित हो रही थी, इसके गाल, इसके केश प्रकाशित हो रहे थे पूतना के, जो पूतना ने अपने कर्णों में कुंडल धारण कर रखे थे बड़े बड़े। ये लिखा है यहाँ पे। और बड़े ही, जैसे हाथी चलता है वैसी मतवाली चाल में जैसे स्त्रियां चलती हैं वैसे चल रही थी, जैसे कैट वॉक होती है ना वैसे चल रही थी, गति विलास भंगी के साथ चल रही थी। और इसके कुंडल हिल रहे थे चलने के कारण। जब कुंडल हिल रहे थे तो जो प्रकाश है इसका मुख और इसके केश बहुत सुंदर तरीके से प्रकाशित हो रहे थे जब वो कुंडल हिल रहे थे। इस तरह ये दृश्य दिखा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी हमें। गोकुल ले गए हैं हमें, पूतना के सामने हमें रख दिया है सुखदेव गोस्वामी ने, अब दर्शन करो जी पूतना के। इस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। कह रहे वल्गु स्मिताया विसर्ग विक्षिते, और वल्गु बहुत मंद मंद मुस्कान थी पूतना के मुख पर, मंद मंद मुस्कान थी। स्मित आया, स्मित मतलब मुस्कान, और विसर्ग विक्षिते, और मनोरम हास्य युक्त कटाक्ष था इसका, देख रही थी हास्य युक्त, बहुत ही मनोरम लग रही थी,
मनोहारी इसके कटाक्ष थे, तिरछी नजरों से देख रही थी, इधर उधर ढूंढ रही थी, बालक को ढूंढ रही थी एक्चुअली। तो कह रहे मनोहर कटाक्ष से देख रही थी ब्रजवासियों का। क्या हुआ? ब्रजौ कसाम मनाहरंती, ब्रजवासियों के मन को हर लिया था इसकी सौंदर्य ने। तो ब्रजवासी कह रहे थे, अरे ये सौभाग्यशालिनी इतनी सुंदर स्त्री किसको अपने पति के रूप में धारण करेगी ब्रज में? वो सौभाग्यशाली होगा जिसको ये पति के रूप में धारण करेगी ब्रज में। इस प्रकार ब्रजवासी लोग बात कर रहे थे। वजौ कसाम मनाहरंती ताम वनिता, उस वनिता मतलब उस गोपी वनिता बन गई। वनिता मतलब होता है जो अनुराग से, अनुराग नहीं होती, जो अनुराग करती है दूसरों से, वो स्त्री जो अनुराग करती है दूसरों से, राग द प्रेम, वात्सल्य प्रेम से भरी हुई है, उसे वनिता बोलते हैं। वो रमणी पूतना वनिता थी, अनुराग धारणी ऐसे लग रही थी, बहुत ही प्रेम से भरी हुई थी। गोपियों ने, गोपों भी नहीं लोग, गोपियां पतिम दृष्टम विवाह, अरे ये भाग्यशालिनी किसको अपने पति के रूप में ये स्वीकार करेगी, ऐसा गोपियां बोल रही हैं। अम्बोज करेणारूपिणी श्रियम आमसयत, अम्बोज मतलब कमल को धारण कर रखा था एक हाथ में, वो घुमा रही थी कमल को। रूपिणी श्रिया, और श्रिया मतलब होता लक्ष्मी देवी, जैसे साक्षात लक्ष्मी देवी का रूप हो। अमसत, सभी लोग कहते हैं भाई स्वयं लक्ष्मी देवी आई है हमारे लाला के दर्शन करने हैं। तत्र बालाग्रहे शीशुन विचिन्वती यदृक्षया, उसके बाद वो बाल घातिनी, वो पूतना बालग्रह गोकुल में शिशुन बच्चों को विचिन्वती ढूंढती हुई, यदृक्षया बिना किसी अनुसंधान के, बिना इधर तो देखे, क्योंकि लीला शक्ति अब उसको नंद आले ले जा रही है ना, तो नंद आले में नंद घरे में आ गई। और उसके बाद भसी आहितम अग्निम, और नंदालय में आके उपस्थित हो गई। अब नंद ग्रह में आके उपस्थित हो गई वो पूतना। नंद ग्रहे भसी अहितम अग्नि इतः अन्विच्छन् उरु तेजसम असत अंतकम बालम तल्पेत दर्शः। जब आई तो उसने भगवान कृष्ण को देखा बाल्य रूप में। भगवान कृष्ण शैया पे थे, भगवान कृष्ण के पास आ गई, उनके कमरे में आ गई जहां भगवान कृष्ण लेटे हुए थे। कह रहे नंद गए भसी, और वो भगवान कृष्ण कैसे थे? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भस्म आहितम, जिस प्रकार अग्नि भस्म से ढकी रहती है, भस्म होती है लेकिन अंदर अंदर अग्नि सुलग रही होती है, उसी प्रकार भगवान भस्म थे लेकिन अंदर अग्नि थी। वो अग्नि मृत्यु रूपी अग्नि को धारण किया था। वो भगवान को जैसे भस्म अग्नि को धारण करती है अपने अंदर, और पता नहीं चलता कि इस भस्म के अंदर अग्नि है भी या नहीं। तो इसी प्रकार भगवान वैसे ही थे, और आच्छादित, अपने तेज को आच्छादितम उरु तेजसम, उरु तेजस, अपने तेज को छुपा लिया भगवान ने। भगवान ने अपने भेक तेज को छुपा लिया था। तेजसम मतलब भगवान ने अपने माधुर्य को छुपा लिया। भगवान ने अपने तेज मतलब माधुर्य को छुपा लिया। भगवान ने अपने स्वीटनेस को छुपा लिया भगवान ने। अब तो काल स्वरूप बैठे हैं, ऊपर से भस्म लग रही है, अंदर अग्नि सुलग रही है। माधुर्य को कि महाप्रभाव को भगवान ने छुपा लिया। असत और उस असत अंतकम भगवान जो असत लोगों के अंत है करने वाले, मृत्यु है, जो असाधुओं के, दुष्टों की जो मृत्यु रूप में भगवान, क्या असत अंतकम बालम, भगवान अपने बाल माधुर्य
सभी को। बालम तल्पेत दर्शः, भगवान सोते हुए तल पे शैया पर सो रहे भगवान। ददर्शा देखा, ददर्शा मतलब पूतना ने देखा भगवान को शैया पर। चरा चरा चरात्मा, आहा क्या कह रहे हैं। बालाग्रहस्तत् विचिन्वति शिशून् यद इच्छयानंद ग्रहे असत अंतकम बालम प्रतिच्छिन्न निजोरु तेजसं ददर्श तर्पे अग्नि इवाहितं भसी। आगे कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी, विबुद्धिमान बालम कमार्याग्रम चरा चरात्मा स निमिलेत क्षणः अनन्तमारोपयमन्ततं यथा यथोरगं सुप्तं बुद्धिरज्जुति बुद्धे तां बालिका आग्रह। ओहो, ये बोल रहे हैं यहाँ पे वो इस संसार में भगवान जितने भी चर अचर जीव हैं सभी जीवों के अंतर्यामी हैं भगवान। वो अंतर्यामी भगवान हैं, जानते हैं सबकी हृदयों की बातें, चराचर प्राणियों की बातें अंतर्यामी हैं उनके। भगवान कृष्ण ने बालकमार्याग्रहम, वो बाल घातनी पूतना को भगवान ने देखा। बाल घातनी आग्रहम ताम विबुद्धे, उस पूतना को भगवान के निकट जा रही है पूतना। विबुद्ध है, अपनी ओर निकट आते भगवान ने देखा। विबुद्ध है निमिलित क्षण, और भगवान ने जब निकट आते देखा पूतना को, भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया, अपनी दोनों आंखें मूंद ली भगवान ने। हाँ, तो क्या कह रहे, निमिलित क्षण, भगवान ने अपनी दोनों नेत्रों को बंद कर लिया पूतना को जब अपने निकट आते देखा। बुद्धिरज्जुधि अंतकम अनंतम अंक, अपनी गोद में अनंतम अंक आरोप्य, जब अपनी गोद में लिया भगवान को, पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। अंक मतलब गोद, आरोप्य अपनी गोद में उठा लिया पूतना ने भगवान को। कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी, जैसे कोई रस्सी को उठा लेता है, जैसे कोई सर्प को उठा लेता है उसे रस्सी समझकर, जैसे कोई किसी विषैले सांप को उठा ले और समझे कि तो रस्सी है, रस्सी समझकर जैसे कोई सांप को उठा लेता है, उसी प्रकार पूतना ने भगवान को अपनी गोद में उठा लिया। जैसे कोई रस्सी समझकर किसी विषैले सांप को उठा लेता अपने गोद में, उसी प्रकार पूतना ने भगवान कृष्ण जो 6 दिन के थे, उस दिन छठी थी उनकी, भगवान को अपनी गोद में धारण कर लिया। पूतना ने उठा लिया, आरोप्य उठा लिया। बहुत सुंदर। अब हमारे आचार्य कहते हैं, हमारे आचार्यों की बात सुनिए आप, बहुत सुंदर बोला है। श्री विष्णु चक्र ठाकुर कहते हैं, जब ब्रजवासियों ने उस पूतना की मूर्तिमती रत्न आदि संपत्ति के रूप में देखा तो हाथ में कमल लिए बेचानी जा रही थी, तथा ब्रजराज नंदन के इष्ट देव नारायण को ही पति के रूप में देखती हुई वहां आई। वो जैसे कोई लक्ष्मी अपने पति को ढूंढने, भगवान विष्णु को ढूंढते आई है, लोगों को ऐसा लगा ये कोई लक्ष्मी ही है जो साक्षात अपने पति को ढूंढने आई है, ढूंढते हुए आई है। विशाल नितंब एवं स्तनों द्वारा दोनों ओर से आक्रांत होकर उदर मध्यम था, वह अनुराग मती वनिता लग रही थी, अनुराग से भरी लग रही थी, प्रेम से भरी लग रही थी, वो वनिता लग रही थी। अमर कोश में ये वनिता शब्द का ऐसा कहने ब्रजवासियों के मन को हरण करती हुई वहां आई, इसलिए उन्होंने सहसा अंतःपुर में प्रवेश किया। उसे किसी ने नहीं रोका, बिल्कुल भगवान के कमरे में अंतःपुर में प्रवेश कर गई। बालकों को मारने वाली पूतना ने अपने को मारने वाले श्री कृष्ण को, ये तो मेरे द्वारा बद्ध है, ऐसा प्रतीत हुआ जब पूतना ने देखा भगवान को, क्योंकि वे बालक
प्रतिक्षण भस्म से अंदर रखी हुई अग्नि के समान था वो बालक, वो भगवान कृष्ण। चरात्मा कृष्ण ने नेत्र बंद क्यों किए? जो अंतर्यामी हैं सारे सचल अचल प्राणियों के, वो भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? अब उसका कारण बता रहे हम आचार्य। भगवान ने पूतना को अपने नजदीक आते देखा और भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों बंद किए भगवान ने नेत्र? भगवान क्या क्या सोच रहे हैं उस समय भगवान? सुनिए हमारे आचार्यों की दृष्टि से, उनके हृदय को। हमारे आचार्य कह रहे हैं इससे कि आगमन के समय भगवान की सर्वज्ञता शक्ति को सेवा का अवसर मिल गया था। भगवान सर्वज्ञ, सब जानते हैं। अब उस शक्ति को, वो सर्वज्ञता जो शक्ति है भगवान की, जिससे भगवान सब कुछ जानते हैं, ओमनिसेंट है भगवान, वो शक्ति भगवान की सेवा कर रही है। देखिए जिसने भगवान कृष्ण से उस राक्षसी को पहचान कर बाल्य भाव में नेत्र बंद किए। अब वो भगवान सर्वज्ञ शक्ति जानती है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, तो भगवान की सर्व शक्ति ने भगवान से कहा, भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं कि ये तो बाल घातनी है, तो आप अपने नेत्र बंद कर लीजिए। तो भगवान ने अपने नेत्र, तब कृष्ण सुशोभित हुए। इस प्रकार उन्होंने अपने अत्यंत बाल भाव और भीरुता का दर्शन दिया। भगवान ने अपने बाल भाव, भगवान उस समय बाल भाव में है, बालक रूप में, शिशु रूप में है, वो भाव भी वैसे ही है भगवान का। उस समय भगवान अपनी भगवत्ता भूले हुए, याद रखिएगा। जब भगवान की लीला होती है तो भगवान अपनी भगवत्ता, अपने कि मैं भगवान हूं, ये भुला देती है उनकी शक्तियां भगवान को, तभी वो लीला संभव हो पाती है। अगर भगवान अपने भगवत्ता के भाव को धारण करें तो कभी लीला कोई संपन्न ही नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। भगवान को अपनी भगवत्ता भूलनी होगी, जीव को अपना जीवत्व भूलना होगा, तब ही कोई लीला संपन्न हो पाती है। जीवात्मा को अपने आप को भगवान तुल्य मानना पड़ेगा, मतलब अपनी अणुता को भूलना होगा और भगवान को अपनी विभूता को भूलना होगा। भगवान इतने बृहत हैं, इतने बड़े हैं, उनको भूलकर ही कोई लीला संपन्न हो पाएगी। और जीव को अपनी अणुता को भूलना होगा कि मैं इतना छोटा हूं, मैं भगवान के साथ उनके कंधों पे कैसे चढ़ूं। वो भूलता है जीव, वो योग माया कराती है। भगवान की अनेक शक्तियां ये काम करती है भगवान की। तो अभी बाल भाव में है भगवान, बाल भाव में है भगवान, और भीरुता, डरे हुए हैं, भीरू बने हुए हैं, अभी भीरू बने हुए हैं। वो ऐसा प्रकाशित कर रहे हैं, भीरुता का दर्शन कराया भगवान ने। साथ ही पूतना जैसी अमंगलमयी के दर्शन के अभाव, अरुचि भगवान दिखा रहे हैं। पूतना अमंगलकारी है भगवान, ये भी दिखा रहे हैं आंखें बंद करके। मैं इतनी अमंगलकारी लोगों का दर्शन नहीं करता भगवान, ये भी दिखा रहे हैं। पूतना तो बहुत अमंगलकारी है, ऐसे अमंगलकारियों की मैं दर्शन नहीं करता, इसलिए भगवान ने भी, ये भी कारण है कि भगवान ने अपनी आंखें बंद की। और कहते हैं हमारे आचार्य, अथवा मेरी दृष्टि स्वाभाविक रूप से पूतना जैसे लोगों का नाश कर सकती है, इस भाव को छुपा दिया भगवान ने। भगवान इस बात को भी छुपा रहे हैं कि मेरी दृष्टि से पूतना मारी जाएगी, नष्ट हो जाएगी। क्योंकि लोग कहेंगे भगवान देख रहे हैं, भगवान तो अपनी दृष्टि से ही इस पूतना को भस्मी कर देंगे, मार देंगे, वध कर देंगे पूतना को। इस बात को भी भगवान कह रहे नहीं, आंखें बंद कर रहे हैं भगवान कह रहे नहीं। अथवा जो पूतना मातृभाव का दर्शन करा रही थी, उसका यदि मैं वध करूं तो लज्जा की बात होगी। भगवान सोच रहे हैं ये जो भी जिस भाव से भी, जो भी भाव इसका कैसे भी हो, लेकिन मेरी माता बन के आई है, अपना स्तनपान कराने आई है मुझे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, स्तनों में कालकुट नामक। भगवान ने सोचा जैसे भी आई है अपने स्तन का पान कराने आई है मुझे, जिस भी भाव से आई है। भगवान तो कह रहे ठीक है, मैं नहीं इसका वध करूंगा, वध नहीं कर सकता, क्योंकि माता के रूप में आई है मेरी, इसलिए भी भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसी लज्जा उत्पन्न न हो, इसलिए भगवान ने कहा जितना मैं इसको देखूंगा वो लज्जा मुझे आएगी कि इसका वध करूं, मुझे करना होगा। मातृत्व रूप में देखूंगा मैं, जब मैं इसको देखूंगा।
भगवान की दृष्टि तो देखिए ऐसी ही है, भगवान की दृष्टि में सबके गुण भगवान देखते हैं, अब वो गुणों पर भगवान ध्यान नहीं देते, भगवान की दृष्टि ऐसी है, हमारी तय नहीं। जब भी हम किसी को देखते हैं तो सबसे पहले उनके अवगुणों को पे हमारी दृष्टि जाती है, फिर गुणों की तो हम गुणों पर तो हम ध्यान ही नहीं देते किसी व्यक्ति के। लेकिन भगवान की दृष्टि ऐसे नहीं है, भगवान तो उसके गुणों को ही देख रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं इसके गुणों को नहीं देखना चाहता, इस मातृत्व भाव को, इस मातृत्व को, इस माता के रूप में जो आई है, मैं ये देखना ही नहीं चाहता। अगर मैं ये देखूंगा तो फिर मैं इसका वध नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार भगवान सोच रहे हैं। अथवा पूतना के मरण काल में उसकी विकलता का दर्शन ना करना पड़े, इसलिए भगवान ने इसलिए भी अपनी आंखें बंद की कि जब पूतना का मरण काल आएगा, जब वो अपने असली रूप में आएगी, बड़ी कितने योजन लंबी पूतना थी, माय गॉड, आगे आएगा श्लोकों में। तो भगवान उस विकराल रूप के दर्शन नहीं करना चाहते थे पूतना के, विकराल रूप, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तब पूतना ने उन अनंत को, उस भगवान अनंत को अपनी गोद में उठा लिया। वे पूतना के लिए मृत्यु ही थे, यही संहारिका शक्ति किसका सेवा। अब भगवान की जो संहारिका शक्ति है, जो नष्ट करने वाली शक्ति है भगवान की, अब वो सेवा कर रही है भगवान की। देखिए भगवान की अनेक अनेक शक्तियों को अवसर मिल रहा है, भगवान की, भगवान वो सब भगवान की सेवा करना चाहती है। अब भगवान की संहारिका शक्ति, जिससे वो संहार करते हैं ब्रह्मांड का, वो शक्ति, उसको सेवा का अवसर मिल गया। अनंत इस विशेष होता है कि देश और काल के द्वारा भी जिनका अंत ना हो, वे अनंत भगवान, उसको गोद में ले लेना पूर्व अर्थ में विशेष अद्भुत रस का व्यंजित करता है। वो अनंत भगवान को गोद में ले लेना, ये तो विरोधाभास लगता है, चमत्कार लगता है। जैसे किसी सोते सर्प को अपनी अल्प बुद्धि से कोई व्यक्ति रज्जू समझकर धारण करता है, ऐसे पूतना ने कृष्ण को अपने गोद में उठा लिया। हमारे विष्णु चक्री ठाकुर इस प्रकार आगे पढ़े या ये पे, ओके बस अब 9वें श्लोक से हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। अब भगवान को गोदी में उठा लिया है पूतना ने, अब देखिए क्या होता है आगे। भगवान की अनंत शक्ति है, भगवान की सेवा का सबको अवसर मिल रहा है। देखिए भगवान की संहारिका शक्ति, भगवान की लीला शक्ति, सब अवसर पा रही है अपने स्वामी की सेवा करने के लिए। ये अवसर देना चाहते हैं भगवान, ये लीला इसलिए संपन्न करते हैं ताकि उनके भक्तों को उनकी सेवा मिले। उस सेवा को उत्पन्न करने के लिए भगवान ये इतनी सारी लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। अब पूतना वध सबसे पहले 6 दिन में के हैं भगवान, आगे हम पढ़ेंगे पूतना वध के बारे में। ठीक है, आज हम विराम देते हैं कथा को, कल पुनः उपस्थित होंगे और देखेंगे पूतना मारी जाएगी, क्या होगा पूतना का। तो ठीक है, श्रीमद् भागवतम महाग्रंथ की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर।